औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी लेसन नंबर 3 ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गेयर्स जो हैं ये आपने हर लेसन ग्रामर पार्ट के शुरू में ज़रूर देखने और इससे आपको इम्पॉर्टेंस का आइडिया होगा कि ये गेयर किस लिए बने हैं। गेयर स्पीड इंक्रीज़ कर देते हैं और कोर्स हमारा है कि कुरान के करीब हो जाए, तो कुरान के करीब होने की स्पीड इंक्रीज़ होगी अगर आप दिल से इशारों के साथ ग्रामर पार्ट करेंगे। ये सारा डिज़ाइन इशारों के साथ है। अगर आप इशारे नहीं करेंगे तो आप ग्रामर को जितना मर्जी रट्टा लगा लें ये नहीं होगी, ये इशारों से ही ईजी होगी। जितने आप इशारे करेंगे तो इशारे आपको याद रहने चाहिए, ग्रामर खुद ब खुद आपको इशारे याद करवाएंगे, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। तो गूगल क्विज़ भी एक दिया गया है, वो आपने मेरे ख्याल कर लिया है। और किस किस ने अटैम्प्ट कर लिया? आपने कर लिया? कर लिया हुआ है? ठीक है, चलें आपने भी कर लिया, चलें वो भी चेक कर लेते हैं। तो क्विज़ के लिए जो है वो आपने किया है या आप दूसरा करेंगे? आपको दूसरा दे दें जो हाथ से करने वाला है, वो भी लेने गया इंशाल्लाह, वो भी दे देते हैं। कुछ लोगों को हम दे, आपने कर लिया तो आप कर लेंगे ऑनलाइन या दूसरा दे दें आपको? दूसरा वो भी लेने गया, आपको दे देते हैं, तो वो भी आसानी है। तो ये वाला जो पार्ट है आज ग्रामर पार्ट का, ये बड़ा ज़बरदस्त है और ये हर लाइन में ही पता नहीं कितनी दफ़ा आते हैं ये वाले अल्फाज, और अभी आपको चेक भी करवाते हैं। और इनके इशारे ऑलरेडी सेम वही इशारे हैं जो ऑलरेडी हमने सीखे हैं, सिर्फ अल्फाज डिफरेंट हैं। तो इनको भी हम उसी तरीके से TPI के साथ करने की कोशिश करेंगे। तो चलें TPI को हम ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ये बेसिकली ये सारे अमाल हैं जो इस ग्रामर पार्ट के अंदर हमने करने हैं। हमने गौर से चीज़ों को सुनना भी है, ऑब्ज़र्व भी करना है, सोचना भी है और बोलना भी है। जब कहा जाए कि पार्टिसिपेट करें तो कम से कम अपनी आवाज़ अपने कानों को ज़रूर सुनाएं। जब आपकी अपनी आवाज़ अपने कानों को सुनेगी ना, तो पहला स्टेप ही सुनिए है। तो सुनिए वाला स्टेप आपका तभी पूरा होता है जब आप अपनी आवाज़ अपने कानों को सुनाते हैं। वो हम बच्चों को कहते हैं ना अक्सर के बच्चे अपने नोट्स बनाओ ज़रा, वो जो बच्चे अपने नोट्स बनाते हैं ना अपने हाथ के लिखे हुए, वो उन्हें कभी भी नहीं भूलते क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत की होती है। तो जब आप खुद से मेहनत करने की कोशिश करेंगे कोर्स के ऊपर तो इंशाल्लाह आपको वो भूलेगी नहीं। और जब आपको कहा जाए कि पार्टिसिपेट करें तो खड़े होकर पार्टिसिपेट भी करें, बताएं भी, दिल से कोर्स को करें और मिल के करने की कोशिश करें। ये इस चीज़ की प्रैक्टिस है। तो चलें फिर से करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। वो कल डॉक्टर साहब की रिवीजन थी तो इन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। तो ये एक पूरी ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, तो ये पूरा एक निज़ाम है, होता भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल अभी बेल होगी तो हमें तो नहीं पता ना बाहर कौन है, तो पहला काम क्या होता है? सुनिए। जब हम सुनते हैं फिर हम देखने की कोशिश करते हैं यार ये आवाज़ कहाँ से आई है। हालांकि आवाज़ को हम देख नहीं सकते लेकिन हम गौर करते हैं बाहर गए बगैर ही, और फिर सोचते हैं कि यार अच्छा इस टाइम कौन होगा, ये टाइम है, अच्छा हाँ वो दूध वाले ने आना था इस टाइम, वही होगा बाहर। होता ना ऐसे, वो टाइमिंग मैच हुई होती है। फिर हम बोलते हैं या खुद जाते हैं या किसी को कहते हैं भाई दरवाज़ा खोल दो, बताने की कोशिश करते हैं, दिल से करते हैं और मिल के ये एक्टिविटी करते हैं। तो ये पूरा एक निज़ाम है, उसी तरीके से ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये एक वोकेबलरी कार्ड है, मैंने ग्रुप में भेज दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, आप उसको देख सकते हैं जब तक बुक्स नहीं आती। तो ये हम ऑलरेडी इस्म की निशानियां हम ग्रामर पार्ट में हमने कल की थी कि इस्म क्या होता है कि नाम या सिफ्त, और इसकी कुछ निशानियां भी होती हैं, जैसा कि अलिफ लाम लगाओ, एंड पे तनवीन हो, 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर, और अगर अलिफ लाम लगाओ तो तनवीन डबल ही रहती है या सिंगल हो जाती है? फिर सिंगल हो जाती है। अलिफ लाम के साथ तनवीन डबल नहीं आती। और जमा बनाने के लिए मुज़क्कर में वाव नून लग जाता है या फिर या नून लग जाता है। 2 पेश आ जाएँ तो वाव नून और 2 ज़बर ज़ेर दोनों के लिए या नून लग जाता है, जैसे ज़ालीन आया था अभी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पहले एक बार हम मेरे साथ मिल के करें, फिर आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। ज़बरदस्त, कौन करवाएगा? आप करवा लें लास्ट। हुम, अंता, आना, अंतुम। ज़बरदस्त, वेरी गुड, आप भी करवा लें। ठीक। अब जब आपने अंतुम कहना है तो अंगूठा बंद कर लेना है, ये भी कोशिश करनी, क्योंकि ये 5 का इशारा थोड़ा और है, आगे जाके अगले लेवल्स पे पता चलेगा।
और जब साइड वाला इशारा करना है ना तो इसको बिल्कुल अपने राइट पे रखना है, बिल्कुल दरमियान में नहीं रखना ही हूँ। दरमियान में इशारे कुछ और हैं, वो भी इसी कोर्स में आगे चल के आपको पता चलेंगे। फिर जब वो आएंगे ना फिर आप कहेंगे ओ ये भी मेरा इधर है, अब इसको किधर करूँ, ठीक है ना। तो आपने इसको बिल्कुल राइट पे रखना है और पूरा खोलने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल ईजी। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। और इसको बिल्कुल ऊपर भी नहीं करना, ऊपर भी इशारे हो रहे हैं, इसी कोर्स में आएंगे। हमने अपने इर्द गिर्द सारे इशारे ऐसे सजा लेने हैं कि पूरा कुरान मजीद हमें इंशाल्लाह इशारों से ही समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये तो वो वाला इशारा है, जैसे अभी नाबुदू हमने पढ़ा और नस्ताईन पढ़ा, इसका इशारा यहाँ पे है और यहाँ पे है ऊपर थोड़ा सा, यानी ये नीचे है। और आप इंशाल्लाह मिड के बाद जब पढ़ेंगे तो इशारे आपके ऊपर वाले लेवल पे चले जाएंगे, थोड़े से ऊपर आ जाएंगे। तो ये सारे इशारे जैसे बताए जा रहे हैं वैसे ही करें ताकि आने वाले इशारे मिक्स ना हो, ठीक है। 4 उंगलियों का मतलब 4 ही हैं, मुक्का भी नहीं है और 5 भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोशिश करनी है। तो चलें कोई और करवा लें, आप बेटा करवाएं, कल आप आए नहीं क्लास में। हुआ, सिर्फ अरबी बोलनी है। अब हुआ, हुम, अब बताओ नाहनु का क्या मतलब? हम सब। ये इशारा हमें खुद बताएगा तर्जमा, उर्दू नहीं जोड़नी अब बार बार, सिर्फ अरबी पढ़ेंगे। ये इशारे हमें बता रहे हैं कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ये सारों के लिए, ये एक के लिए, ये सारों के लिए सामने वाले, ये एक के लिए सामने वाले, ये 4 उंगलियां अपनी तरफ, ये सारे हम, और ये 1 उंगली अपनी तरफ, ये सारे ये अकेला मैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। ये स्लाइड कल भी आपको दिखाई, अब डेली आया करेगी हर क्लास के अंदर। इसम वो होता है जब नाम हो या सिफ्त हो, और इसके लिए कुछ निशानियां हैं, अलिफ लाम तनवीन, वाव नून या नून, और अलिफ ताम मुअन्नस के लिए ये अगले लेसन में इंशाल्लाह आ जाएगा ये भी। और फेल हम कहते हैं जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी प्रेजेंट हो। तो जैसे आउज़ू, मैं पनाह में आता हूँ या आऊँगा, तो इसमें ज़माना पाया जा रहा है, ये फेल है। तो इसी तरीके से हर्फ जो है वो इन दोनों को जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, या जो इन दोनों में से ना हो, तो ये कहलाते हैं हरूफ। जैसे बी भी आप पढ़ चुके हैं, आज लाम भी हमने पढ़ लिए लिल्लाही में, मिन हम पढ़ चुके हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में, ठीक है। इसी तरह फ़ी आता है फ़ी सबीलिल्लाह में, इन्ना आता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन में हम पढ़ते हैं। तो इस तरह बहुत सारे और भी हैं इंशाल्लाह हमारे कोर्स में हैं। तो ये सारे टेबल हम इस तरह बनाएंगे। ये कुछ इस्म जो हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, और इनके एंड पे तीनों चीज़ें आती हैं, तीनों आ सकती हैं, तीनों इकट्ठी तो नहीं आती, कोई एक ही होगी। तो 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, लेकिन लेके अरबिक स्टाइल है तो इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो इसकी हमने जब अलिफ लाम की कैटेगरी देखी थी कि जब अलिफ लाम लगता है तो एंड की जो तनवीन होती है वो सिंगल रह जाती है। तो जैसे मुस्लिमुन था तो अलिफ लाम लगा तो अल मुस्लिमू रह गया, इसी तरह मोमिन था तो अल मुमिनू, इसी तरह सालिहुन था तो अस सालिहू, इसी तरह काफिरुन से अल काफिरू, मुशरिकुन से अल मुशरिकू, एक रह गया। तो पिछले इसबाग से कुछ सवालात देख लेते हैं। अंता, अंता का इशारा किधर है? अंता, अंता, इसकी जमा बनाएं, 4 उंगलियां कर दें, अंतुम हो जाएगा, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं। एक किताब, एक किताब, खास किताब नहीं, एक किताब, खाली किताब, अलिफ लाम लगे फिर वो खास हो जाएगी, खाली किताब, एक किताब है तो बस किताब। हुआ, हुआ किधर है? इसकी जमा हुम, ज़बरदस्त। आज का लेसन, तो आज के लेसन बड़ा ज़बरदस्त है। हमने इस सबक में सबसे पहले वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह आज हम रिलेशनशिप वाली चीज़ें करेंगे, यानी उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सब का, हम सब का, या हमारा। तो ये जो है ये भी इशारे वही हैं, और ये अभी आपको बताते हैं। देखें ये है हु, हुम, का, यी, कुम, ना, और ये भी हमने किया भी है। इय्या का अभी हमने पढ़ा ना, उसके अंदर इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन के अंदर, तो इय्या का मतलब था ही, और का तेरी, तेरी ही, इसका भी इशारा वही है। और आप ये देख रहे हैं कि ये साइड से ऐसे लग रहा है जैसे टूटे में, ऐसी है ना। तो ये जुड़ के आएंगे किसी ना किसी के साथ, ये अकेले नहीं आ सकते। जैसे का आया तो वो इय्या का बना तब वो आया, समझ आ गई बात? अकेले नहीं आएंगे। जो पहले आए थे वो थे हुआ, हम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। इनको कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउन। ये अलहदा भी आ सकते हैं। किसी बंदे के फर्ज करें असलम है तो असलम के जगह पे हम लिख देते हैं ही, तो असलम की जगह पे ही अलहदा आ सकता है।
ठीक है, इंग्लिश के अंदर। इसी तरह ये जो हैं तो ये रिलेशनशिप के अंदर है उसका, तो ये टूटे हुए हैं, ये मिल के आएंगे, इसम के साथ भी आ सकते हैं, फेल के अंदर साथ भी आ सकते हैं। जैसे रब है तो रब के साथ इन सारों को मिलाया जा सकता है, रब्बूहू, रब्बूहुम, रब्बू का, रब्बी। अभी हमने पढ़ा था मज्जदनी अब्दी, अभी देखा था ना आपने, तो हामिदनी अब्दी, अल्लाह ताला जो जवाब दे रहे हैं उसमें छोटी ये आ रहा था, तो छोटी ये जो है इसका मतलब होता है मेरा, जैसे हमने आना पढ़ा, अंता आना। तो इसी तरह कुम और ना, डिफरेंस दोनों में क्या है? डिफरेंस ये है कि ये हैं अटैच्ड प्रोनाउन, ये जुड़ के आएंगे, और वो हैं डिटैच्ड प्रोनाउन, वो अलहदा से आते हैं शुरू में, और ये हमेशा एंड पे ही आएंगे और किसी ना किसी से जुड़ के आएंगे। जैसे रब्बूहू, रब्बूहुम, रब्बू का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिल के आते हैं, तो इसको हम, ये भी इसी तरह है, तो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ करेंगे। हु, हुम, हु, हुम, हु, हुम, का, जी, का, जी, का, जी, कुम, कुम, ना, कुम, ना, कुम, ना। चलें अब इधर, हुआ, और सॉरी, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। अच्छा, वो जो पहले पढ़ा था वो एक उंगली से अपनी तरफ आना था, और ये ना है, ना मीन्स सब के लिए, ये 4 उंगलियों से, दोनों में डिफरेंस है, और वैसे भी ये अटैच्ड है, वो डिटैच्ड है। चले, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। चलें फिर, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। चलें, कौन करवाएगा? एंड पे कोशिश करें, ये सामने लिखे हुए, हुम, का, जी, कुम, ना। जबरदस्त जी बेटा, जबरदस्त। आप इधर वाले डॉक्टर साहब, आप ही करवा लें। हाँ जी, आप हु, जब कोई इशारे करवा रहा हो तो बाकियों ने बोलना नहीं, बाकी सिर्फ उसके साथ अपने इशारे मैच करने की कोशिश करें, उसकी आवाज़ के साथ अपने इशारे मैच करने की कोशिश करें कि अच्छा ये क्या बोल रहा है, मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी करवा लें। ज़बरदस्त। और ये टुकड़े कुरान मजीद में तकरीबन हर लाइन में आते हैं, सिर्फ ये 9,000 लाइनें हैं कुरान मजीद में। कौन सा कुरान मजीद? मदनी मुसहफ के हम रेफरेंस लेंगे जो शुरू में बताया था, और ये हर लाइन में है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सूरह अल कहफ लिखी हुई है, शुरू की चंद आयात हैं, 2 आयात लिखी हैं, तो इन 2 आयात में ये 4 दफ़ा आया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अब्दी ही, ठीक है, ये जो हु पढ़ा है हमने, ये वही है, मीनिंग वही रहता है। जब पीछे ज़ेर आ जाती है तो उस पर भी नीचे ज़ेर हो जाती है। इसी तरीके से ये देखें, हु, ये हु लगा हुआ एंड पे। इसी तरह यहाँ पे देखें लहू, लाम का मतलब आप पढ़ चुके हैं ना, क्या मतलब था? लिए, लिल्लाही में पढ़ा था अभी, अल्लाह के लिए, तो लाम का मतलब है लिए, और हु का मतलब वो, तो उसके लिए, उसके लिए ये मतलब हो गया ना, तो उसके लिए, ये लहू का मतलब ये है। इसी तरह ये भी देखें हु लगा, और ये लहुम, देखें लहू, लहुम, इसका क्या मतलब होगा? उन सब के लिए। लाम का मतलब लिए और हुम वो सब, यानी उन सब के लिए। तो इसी तरह लका हो जाएगा तो आपके लिए, ली हो जाएगा तो मेरे लिए, लकुम हो जाएगा तो आप सब के लिए, लना हो जाएगा तो हम सब के लिए। वो कहते हैं ना रब्बना हब लना मिन लदुनका रहमा, तो ये आपको अब जगह जगह नजर आएंगे। ये तो बहुत दफ़ा आए हुए हैं, बार बार आए हुए हैं, तो इनको बड़े गौर से हमने करना है, टीपीआई के साथ, बड़े शौक के साथ। इशारे तो वही हैं, और इनको हम रब पालने वाला, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में ऑलरेडी हम रब देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और उसी रब के साथ हम इन सारों को जोड़ देते हैं। तो फिर ये बन जाएगा रब्बू हु, रब्बू हुम, रब्बू का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ठीक हो गया। तो ये देखें रब्बी, मेरा रब, कैसा लग रहा है रब्बी कहते हुए अरबी में, ठीक है। इसी तरह हम रब्बना आतिना फिद दुनिया, कितनी दफ़ा हम पढ़ते हैं रब्बना, उसमें भी रब्बना आता है, ठीक है। इसी तरह आतिना, आती का मतलब होता है दे, और ना फिर वही हमें, हमें अता कर, ठीक है। तो इस तरह आप ये तर्जमा आपको इंशाल्लाह बड़ा आसान हो जाएगा, और क्योंकि ये बहुत ही दफ़ा आते हैं, और वैसे भी 12,000 कुरान मजीद की बैटरी हमारी चार्ज हो गई है। अब चार्जिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, एक मोबाइल है वो डेड हो गए, ना उससे कॉल होनी है ना उससे मैसेज होने। एक मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए, क्या उससे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं? नहीं।
और जब वो आपने देखा होगा बैटरी डाउन होती है ना, तो वो 14% पे जाके वो लाल रंग की आ जाती है, वो उसके फंक्शन कुछ लिमिटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं जी बैटरी अब सेवर मोड पे लग गई है, आ जाता है ना लिखा हुआ। इसी तरह जब 5% बैटरी रह जाती है वो अल्ट्रा सेविंग मोड पे चल जाती है, बिल्कुल वो सिर्फ गुजारे लायक काम कर रही है, बाकी सारी फंक्शन वो जो है वो बंद होने शुरू होते हैं। अब इसी तरह आप बैटरी अपनी कुरान मजीद की 0 से ऊपर चढ़ा रहे हैं और हमने 50% क्रॉस करना है इंशाल्लाह इसी कोर्स में। अब जैसे जैसे कुरान मजीद की बैटरी आपकी चार्ज होकर ऊपर आएगी ना, 25%, 13%, 15%, 20, 25, 30%, 35%, जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगी तो दिमाग की चार्जिंग अब बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल भी आने शुरू हो जाएंगे, अच्छा ये तो ये है, ये तो ये है, ये था, अच्छा ये ऐसे था, कभी मैंने सोचा नहीं, अच्छा ये तो तर्जुमा ऐसे बन रहा है। आपको ये अल्फाज नज़र आने शुरू हो जाएंगे अब जगह जगह, जो आयात जो हदीस आपके सामने से गुजरेंगी, और लेकिन नज़र तभी आएंगी जब थोड़ा सा आप गौर करेंगे, थोड़ा सा ढूंढेंगे कि अच्छा ये वही अल्फाज तो नहीं है, हाँ ये तो वही हैं। जो नहीं आता उसको छोड़ दें, लेकिन जो आता है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जगह जगह आपको इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएंगे, और यही हमने प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखें, चलें ये टेबल करवाएं मेरे साथ। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ज़बरदस्त। चलें दोबारा आप करवाएं एक उंगली से, रब्बुहुम 4 उंगलियों से, ठीक है। इसी तरह रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ज़बरदस्त, आप ही करवा लें। ज़बरदस्त जी। एंड पे आप, तैयब नाम है आपका? उमर जी, करवाएं। रब्बूना, ठीक है जी। जी आप भी करवा लें आगे। रब्बुकुम, रब्बुकुम, रब्बुना। ज़बरदस्त, बेटा आप भी करवा लें। ज़बरदस्त जी, आप भी करवा लें साथ डॉक्टर साहब। कुम सामने ही है। ज़बरदस्त, ठीक है। ये तो वो हैं जो हैं ही नहीं ना, ये वो हैं जो आमने सामने हैं एक, और ये वो हैं जो आमने सामने 4 हैं, यानी सारे। ठीक हो गया, तो वही पैटर्न है। अगर इसके साथ मैं दीन लगा दूं तो ये बन जाएगा दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। तो ये क्या हो जाएगा? उसका दीन, उन सब का दीन, आपका दीन, मेरा दीन, आप सब का दीन, हम सब का दीन। तो मन आप पढ़ चुके हैं, क्या मतलब है? मन, मीन नहीं, मन। मन का मतलब है कौन। ज़बरदस्त। तो अगर ये लगा दूं यहां पे, मन रब्बू का, आपका रब यानी तेरा रब कौन है, यही है कब्र का सवाल। और इसी तरह मन दीनू का, तेरा दीन क्या है। अब समझ आई कैसे वो अल्फाज और वो जुमले बन रहे हैं। ये का वही है आपके लिए, ठीक है जी। तो इसी तरह इस्म के साथ लग सकता है, इस्मु का, ठीक है। तो इस्मु का आपका नाम, इस्म कहते हैं ना नाम को, तो इस्मु का आपका नाम, इस्मी मेरा नाम। तो ये सारे बना सकते हैं हम जिस मर्जी के साथ, जिस मर्जी इस्म के साथ आप इसको मिला दें, जिस मर्जी हर्फ के साथ इसको जोड़ दें, ये सारा टेबल जुड़ सकता है, पूरा पूरा टेबल बन सकता है। जैसे लाम के साथ अगर हम लगाएं तो लाम का मतलब होता है लिए, तो लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। इसी तरह मिन का मतलब हम पढ़ चुके हैं, मिन का मतलब होता है से। तो अगर मिन के साथ जोड़ें तो मिनहू, मिनहुम, मिन का, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, ठीक है। तो मैं तर्जुमा वही, मिन का मतलब से, तो उससे, उन सब से, आप से, मेरे से, आप सब से, हम सब से। ये तो तर्जुमा तो हमें इशारे बता रहे हैं ना, तो इसलिए हम तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ब खुद यहाँ पे अब फीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी मैंने ये USB लगाई तो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये इशारों से डाटा ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली यहाँ होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं जी, अरबी बोलचाल में देख लेते हैं। मन रब्बुहु, रब्बुहु इधर था, उसका रब, तो मन का मतलब कौन, उसका रब कौन है। तो हम जवाब देते हैं उसका रब अल्लाह है, तो रब्बुहु अल्लाह आगे लगा देंगे, रब्बुहुल्लाह मिला देंगे, रब्बुहुल्लाह। इसी तरह सब के लिए मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है, तो उन सब का रब अल्लाह है, ठीक है। रब्बुहुमुल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। इसी तरह सामने के लिए मन रब्बू का, आपका रब कौन है, तो आप कहेंगे रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह है। इसी तरह सामने इशारों के साथ करें,
मन रब्बुकुम, आप सब का रब कौन है? तो रब्बन अल्लाह, रब्बुन अल्लाह, कि हमारा रब क्या है? अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। इसी तरह दीन के साथ लगा देंगे तो ये भी वही हो जाएगा, दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। चलें ये टेबल करवा लें। अब आप कोशिश करें। ज़बरदस्त। आप भी सफदर साहब एक बार करवा लें। नहीं, इधर मेरी इस दाएं तरफ इशारा करें, थोड़ा सा चादर से निकालेंगे तो इंशाल्लाह। दीनुहु एक से, दीनुहु एक उंगली से। मैं बोल रहा हूँ उसको छोड़ दें, ये हम बंद कर देते हैं। दीनुहु एक उंगली निकालें, दीनुहु, और ये यूं भी नहीं करनी, ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बन जाएगा। ये लेवल 3 पे आएगा, QC 3 में। अभी हम QC 1 पे। सीधा करें हाथ। हाँ, दीनुहु, दीनुहुम, अब यूं, हाँ बिल्कुल, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। ज़बरदस्त, ऐसे एक्टिव होके। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। हु, हुम, का, ये, कुम, ना किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में आया है कितनी दफा? हर सतर में आया हुआ। जबरदस्त, हर सतर में, हर लाइन में, सफ़े में नहीं, हर लाइन में। अच्छा जी, अस्माइहिम कितने टुकड़े हैं इसके? जी, अस्माइहिम, एक तो अस्मा है ना, इसम से अस्मा नाम, और हिम 2 टुकड़े। हिम वही है, हम जो है हम पढ़ रहे हैं ना वही, अस्माइहिम उन सब के नाम। ठीक हो गया। हम कहते हैं ना उन सब का, हु हुम उन सब का, जुड़ के आया हुआ ना ये अस्माइहिम, तो उन सब के नाम। अस्मा कहते हैं नामों को। रसूलकुम, रसूल और कुम, कुम सामने है, हु हुम का जी कुम, ये वाला कुम। ठीक है। रसूलकुम क्या मतलब होगा? आप सबका रसूल या तुम सबका रसूल। ठीक है जी, तुम्हारा रसूल। इसी तरह हमारा रब की, हमारा रब अपनी तरफ 4 उंगलियों से, रब्बुना, हु हुम का जी कुम ना, हमारा। तो रब और ना, रब्बुना हमारा रब। ठीक है जी। दीनुहुम, हुम किधर है? 4 उंगलियों से, हु और हुम ये है। दीनुहुम उन सब का दीन। तो अरबी बोलचाल देख लेते हैं। एक कल हमने पढ़ा था हल, हल का मतलब क्या था? क्या। ठीक है। और एक आता है स्टार्टिंग के अंदर माँ, माँ के मतलब वैसे नहीं भी होता है, जो भी होता है थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, मतलब इनके थोड़े चेंज होते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए भी इस्तेमाल होता है जब शुरू में आ जाता है। तो माँ मीन्स क्या। तो माँ दीनू का मतलब तेरा दीन क्या है, सवाल यह। दीनू का सामने ये इशारा है, और माँ का मतलब क्या, तो तेरा दीन क्या है, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो दीनी अल इस्लाम के जब सामने का जवाब होगा तो क्या होगा? अपनी तरफ आ जाएगा ना। ये सामने वाला अपनी तरफ आ जाता है और अपने वाला सामने तरफ चला जाता है। जैसे आपसे सवाल किया जाए ना, आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे मेरा नाम ये। उर्दू में भी ऐसे होता है, चेंज हो जाता है। तो माँ का मतलब क्या, और दीनू का इशारा किधर है? दीनू का इशारा करें सारे, दीनू का इसका इशारा करें। हु हुम का जी कुम ना, तो का इधर है। तो शुरू से रिपीट, फिर की पूरी घुमानी है शुरू से, डायरेक्ट नहीं पहुंचने की कोशिश करनी। टेबल याद कर लेना। अच्छा यार ये तो था हु हुम का, अच्छा ये वाली बात हो रही है। ठीक है। तो दीनू का यानी आपका दीन, और माँ का मतलब क्या, यानी आपका दीन क्या है। तो अगला बंदा क्या जवाब देगा कि मेरा दीन इस्लाम है। तो दीन ही हो जाएगा ना मेरा दीन, और आगे इस्लाम लग जाएगा कि मेरा दीन इस्लाम है। ठीक है जी, वेरी इजी। दीनू का दीन अल इस्लाम। तो ये हु हुम का ये कुम ना, ये टेबल करवा दें जल्दी से। जी बेटा। जबरदस्त। अब पिछला टेबल करवाएं जो पहला था, हुआ हुम अंता आना अंतुम नाहनु। अब दूसरा टेबल, हु हुम का जी कुम ना, दोनों में इशारे सेम हैं। एक जुड़ के आता है और एक अलहदा से आता है, अटैच्ड प्रोनाउंस और डिटैच्ड प्रोनाउंस। ठीक है इंग्लिश में। तो मा दीनुहु कि उसका दीन क्या है, तो उसका दीन इस्लाम है, दीनुहुल इस्लाम। इसी तरह मा दीनुहुम, तो उन सब का दीन क्या है, तो उन सब का दीन इस्लाम है, दीनुहुमुल इस्लाम। इसी तरह आपका दीन क्या है, मेरा दीन इस्लाम है। मा दीनुकुम, आप सबका दीन क्या है,
तो दीनुन अल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। तो उसी तरीके से दीनू का दीनी में तब्दील हो जाएगा और दीनू कुम जो है वो नाम में तब्दील हो जाएगा। बेसिकली यही है, ये का जो है वो जी में तब्दील हो जाता है और कुम नाम में तब्दील हो जाता है। ठीक है जी। तो इसी तरह ये बड़े इजी हैं, ये जो आमने सामने वाले हैं। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 4 बन जाते हैं ये। तो डॉक्टर फ़ारूक साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है, टिप बताई हुई है कि 4 मिनट में 8 अल्फाज हम बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किताब है तो कुरान की किताब भी हो सकती है, इसी तरह कलम है तो दूसरा कलम भी हो सकता है, इसी तरह सा घड़ी को कहते हैं तो घड़ी भी हो सकती है। जवाल हर वक्त हमारे हाथों में होते हैं, मोबाइल, तो मोबाइल जवाल को कहते हैं। तो इन सारों के साथ हम वो टेबल जो है वो अटैच कर सकते हैं। जैसे किताब, तो किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना। तो क्या मतलब होगा? उसकी किताब, उन सब की किताब, आपकी किताब, मेरी किताब, आप सब की किताब, हमारी किताब। सेम इसी तरीके से होगा कलम, कलमुहु, कलमुहुम, कलमुका, कलमी, कलमुकुम, कलमुना। सेम वही पैटर्न। इसी तरीके से सा घड़ी, सातुहु, सातुहुम, सातुका, साती, सातुकुम, सातुना। उसी तरीके से जवाल, जवालुहु, जवालुहुम, जवालुका, जवाली, जवालुकुम, जवालुना। तो इस तरीके से किसी भी इसम के साथ आप जोड़ के देखें 6 7 अल्फाज आप बना सकते हैं। तो बड़ा इजी है। तो उन्होंने इस तरह पैटर्न बताया कि अगर आमने सामने के भी करें, कलमों का किताबों का किताबी, कलमों का कलमी, सातों का साती, जवालों का जवाली। तो ये 8 अल्फाज इस तरह 1 मिनट में हम बना सकते हैं। यानी एक टिप दिया उन्होंने, और प्रैक्टिस है, जैसे भी आप करना चाहें अपनी अपने तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो पूरा टेबल ही इतना कोई लंबा नहीं है। तो माँ किताबू का, माँ मीन्स माँ क्या, तो किताबू का आपकी किताब कौन सी है, मतलब आपकी ये किताब। तो वो अगला कहेगा किताबी अल कुरान, मेरी किताब कुरान है। ठीक है जी, किताबी अल कुरान, किताबू का तो किताबी हो जाएगा। मन रसूलुकुम, मन का मतलब कौन, और रसूलुकुम का इशारा किधर है? कुम, कुम सामने, तो तुम्हारा रसूल कौन है? तो हम कह सकते हैं कि कुम की जगह पे ना आ जाएगा, रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दीनुहुम, हम ये है हु और हम उनका दीन क्या है, तो दीनुहुमुल इस्लाम, उनका दीन। ये जो हु और हम है ये वही रहते हैं, जैसे हुआ और हम थे ये भी वही रहते थे। अंता आना में चेंज होता था और अंतुम नहनु में तब्दील होता था। इधर भी इसी तरह का जी बन जाता है और जो कुम है वो ना बन जाता है, सेम वही है। मन रब्बू का, ये तो आपको पता ही है, रब्बी अल्लाह। मा दीनु का, दीनी अल इस्लाम। तो ये पॉकेट बुक है, इसको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार की जा सकता है। ये बड़ी आसान है, वोकैबलरी कार्ड है। मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, वैसे तो मैंने ग्रुप में शेयर किया था। तो इसको आप देखेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा इजी है ये। तो जैसे ये है फॉर एग्जांपल, तो ये देखें लेसन नंबर 1। तो लेसन नंबर 1 में देखें आपने जो अल्फाज पढ़े थे ना, आउज़ु बिल्लाहि मिन शैतान शयातीन अर्रजीम, और इसी तरीके से आगे हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, मन पढ़ा था। तो ये आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा। इसी तरीके से ये लेसन नंबर 2 आ गया। लेसन नंबर 2 में आपने इसम, अस्मा, अर्रहमान, अर्रहीम, करीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब आलमीन, और कवायद में आपने वाउन यानून लगाए थे। मोमिन, मुशरिक, काफिर, साले ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसी तरीके से ये आगे 4 और 5, ये पीछे 3, यहाँ तक जो है वो हमने ये किए। तो इस तरीके से ये बड़ा इजी है, और 1 और 3 लेसन तक हमने ये किए। तो ये आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे आ चुके हैं, इसको भी आप ज़रा गौर से देख सकते हैं। तो बड़े इजी हैं ये। तो आगे लेसन में चलते हैं, नुक्ता तालीम पे चलते हैं। नुक्ता तालीम में दिमाग कैसे काम करता है, तो दिमाग कैसे काम करता है थोड़ा सा आज हम ये समझते हैं। तो जब ये समझ जाएंगे तो दिमाग को चलाना बड़ा आसान हो जाएगा।
दिमाग तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है और बड़ा एक्टिव दिमाग दिया है। कल भी हमने देखा था कितना ज़बरदस्त एक्टिव दिमाग है। 10,000 करोड़ खुलियाँ हैं, एक एक के आगे 20-20 हज़ार शाखें हैं, और एक एक की आगे जो एक एक शाख के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो 500 टाइम्स पर सेकंड के हिसाब से है। तो उस दिमाग को आगे हमने इस्तेमाल कैसे करना है। और पोटेंशियल के एतबार से भी हमने देखा कि सिर्फ 3% खुलिए 60 साल तक उसमें जो है वो डेड होते हैं, बाकी सारे सही रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो मगर हमारा दिमाग कैसा काम करता है, ऐसा नहीं है कि एक खुलिये में एक ही बात महफूज होती है, सारी बातें महफूज होती हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। एक लफ्ज़ लीजिए जी, फील। फील का क्या मतलब होता है? सूरा फील, हाथी। ज़बरदस्त। तो अब देखेंगे हम कि दिमाग के अंदर बिजलियां चमकानी हैं और उसका कैसे फ़ायदा होता है। तो फील के ऊपर आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फील के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तो फील अब सबको पता चल गया कि हाथी है। हाथी सबने देखा हुआ है, सबने देखा हुआ माशाल्लाह। तो अब अपने जहन में हर बंदा इमेजिन करे, सपोज करें पीले रंग का हाथी। होता है पीले रंग का हाथी? नहीं होता। लेकिन आप सपोज करें पीले रंग का हाथी, अपने दिमाग में हर बंदा एक एक तस्वीर बना ले कि अच्छा पीले रंग का हाथी बन गया जी। आगे चलते हैं। अब हाथी की हो सकता है आपने आवाज़ भी सुनी हो। अब वो जो पीले रंग का हाथी जो आपने सोचा है अभी, तो इमेजिन करें कि वो बोल भी रहा है। अब कैसे बोल रहा है? वो आपने हाथी की आवाज़ सुनी हुई है, वैसे बोल रहा है। अब उसके इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? एलिफेंट। एलिफेंट के स्पेलिंग जेहन में लेके आए। पीले रंग का हाथी है, बोल भी रहा है, और उसके स्पेलिंग जेहन में लेके आए। ये स्पेलिंग आ गई। प्रोनाउंसिएशन एलिफेंट को कैसे पढ़ते हैं। शेप, किस तरह का हाथी है। हो सकता है किसी ने छोटा बच्चा बनाया हो, किसी ने बड़ा हाथी बनाया हो। अपने अपने दिमाग का सोचें। इमोशंस, थोड़ा वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा ये भी इमेजिन करें। वो पानी भर रहा है अपनी सूंड में, या वो घास खाने की कोशिश कर रहा है, या वो खाली खड़ा हुआ है। थोड़ा सा इमेजिनेशन अपने जहन में लेके आए। कोई स्टोरी अगर सूरह फील की अगर आपको पता है कि हाथियों ने किस तरह वो अटैक करने की कोशिश की थी, तो वो ज़रा अपने जहन में वो स्टोरी भी लेके आए कि वही वाला पीला हाथी है और उस तरह वो जा रहा है उस स्टोरी के अंदर। तो अगर कोई उसकी खुशबू वगैरह अगर आपने किसी जू में देखी हुई है या स्मेल है, तो वो भी ज़रा इमेजिन करने की कोशिश करें। पिक्चर्स अब आपके जहन में एक कंप्लीट बन गई है। तो ये होता है जी फील। आप ज़रा इसको देख लें। आपने तो बनाया था पीले रंग का, बन गया था ना पीला हाथी जहन के अंदर। तो यही आपको इमेजिन करवाना था कि हम जो हमारा दिमाग है, अगर हम वो काम करने पे आए जो नहीं भी हो सकता। हम सबको पता था कि हाथी पीले रंग का नहीं होता, लेकिन हमने फिर भी बना लिया था हाथी पीले रंग का। तो ये है पावर हमारे माइंड की कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने जहन को इस्तेमाल करना है कि कुरान के अल्फाज जो हमने याद करने हैं। जैसे आपको बताते हैं ना, अस्मा हमने लफ्ज़ पढ़ा तो हमने नीचे लफ्ज़ लिखा अस्माउल हुस्ना, वो हम उर्दू में बोलते हैं। तो ये बिजलियां हैं, यानी रिलेशनशिप्स हैं। एक चीज़ को याद करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं कि जितने कोई बंदा रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा एक लफ्ज़ को याद करने के लिए, उतना जल्दी उसको याद होगा और उतना देर तक उसको याद होगा, उसको भूलेगा नहीं। तो ये है रिलेशनशिप और इस एक्सपेरिमेंट का तरीका नंबर 1 जो हमने आपको सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कुरान मजीद के 12,000 से ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो हम कर चुके हैं लेसन नंबर 3 के एंड तक। 7 होमवर्क आपको बताए जाते हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, कोर्स के लफ्ज़ी तर्जमे का, ऑडियो वीडियो का। अपने किसी ना किसी दोस्त को कोर्स में ज़रूर शामिल रखें, उसको ज़रूर बताएँ। और अभी कोई इतनी क्लासें नहीं हुई, आप उसको शुरू में अभी इंगेज भी करवा सकते हैं, लेकिन आगे रेगुलर रहें। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलें। और अल्लाह से दुआ मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। पॉकेट बुक को, वोकैबलरी कार्ड जो भी आपको दिखाया उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। टीचर बनने की कोशिश करें। आपने जो सीखा है उसको सिखाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कितने आसान टेबल थे, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी जल्दी से याद हो जाएंगे। और ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी हम देंगे, जैसा कि हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज आपको अबू बकर ने रिवीजन करवाई और हम बैठे हैं, इसी तरह वो डॉक्टर साहब ने भी आपको रिवीजन करवाई। तो इस तरह सारे आपको रिवीजन करवाने इंशाल्लाह बारी बारी आते रहेंगे। रब्बू उसी तरह लिखना है, रब्बू, रब्बुहुम, रब्बू का, रब्बी, और रब्बुकुम, रब्बुना। इसी तरह दीन के साथ, इसी तरह कलम के साथ, और इसी तरह अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी का अरबी में जवाब। ये पार्ट बी की है। और इसी तरह ए पार्ट की, वो कुरान पार्ट की होती है, वो आप देख के कर सकते हैं ईजीली।
लेकिन प्रैक्टिस करना मकसूद है। और इसी तरह अब आपका एक क्विज़ आ जाएगा, लेसन नंबर 2 और 3 हो गए। हर 2 क्विज़ के बाद जैसे आपने पहला क्विज़ किया इंट्रोडक्शन और लेसन नंबर 1, इसी तरीके से अगला जो दूसरा क्विज़ है वो क्विज़ है लेसन नंबर 2 और 3 का, वो आपको लिंक भेज देंगे। अगली क्लास से पहले तक कोशिश करें कि अपनी वर्कबुक भी पूरी कर लें, अपने ये क्विज़ भी पूरे कर लें। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और उसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह जी।